शांत और हरे भरे जंगल में जहाँ कई पशु पक्षी साथ रहते थे, एक बूढ़ा बरगद का पेड़ था। उसकी शाखाओं पर कई पक्षियों ने अपने घर बनाए थे, जिनमें से एक था चंद्रक नाम का एक चतुर और शांत कबूतर। वो स्वभाव से सरल था, लेकिन बहुत समझदार था। पास की एक ऊंची चट्टान पर गरुड़ नाम का एक शक्तिशाली और घमंडी बाज रहता था। गरुड़ बलवान था और अक्सर छोटे पक्षियों का शिकार करता था। कबूतर और बाज की पहली मुलाकात। एक दिन गरुड़ ने चंद्रक को अपने घोंसले में दाने और छोटे टहनी जमा करते देखा। उसे हैरानी हुई कि यह पक्षी कितना मेहनती और शांत है। गरुड़ उसके पास उड़कर गया और बोला, तुम हर दिन इतनी मेहनत करते हो, लेकिन क्या तुम नहीं जानते कि जीवन केवल मेहनत से नहीं चलता, बल भी जरूरी है। चंद्रक मुस्कुराया और जवाब दिया, आप सही कह रहे हैं, लेकिन बल से ज्यादा बुद्धि जीवन में स्थिरता लाती है। मैं छोटा जरूर हूं, पर जीवन को समझने की कोशिश करता हूं। गरुड़ उसकी बात पर हंसा और उड़ गया। अहंकार और विनम्रता का टकराव। गरुड़ के मन में यह बात चुभ गई कि एक छोटा सा कबूतर उसे उपदेश दे रहा था। उसने सोचा, मैं इतना शक्तिशाली हूं, जंगल के सारे पक्षी मुझसे डरते हैं और ये कबूतर मुझे ज्ञान सिखा रहा है। अगले दिन गरुड़ ने चंद्रक से एक चालाकी भरा सवाल पूछा, मान लो कि कोई शिकारी आए और तुम्हारे पास बचने का केवल एक रास्ता हो, माइनस उड़ जाना या छिप जाना, माइनस तो तुम क्या करोगे? चंद्रक बोला, मैं परिस्थिति के अनुसार निर्णय लूंगा। कभी उड़ना ही समाधान होता है तो कभी शांत रहना। बुद्धिमान वही है जो समय की मांग को पहचान ले। गरुड़ को फिर उसकी बातों से चिढ़ हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शिकारी का आगमन। कुछ दिनों बाद जंगल में एक चालाक शिकारी आया। उसने बरगद के पेड़ के नीचे अनाज बिखेर दिया और चारों ओर महीन जाल बिछा दिया। कई पक्षी लालच में आ गए और जाल में फंस गए। उनमें से कुछ कबूतर भी थे, लेकिन चंद्रक सतर्क था। उसने जाल का अनुभव पहले से था। वो तुरंत पेड़ की एक